फ्रेंड्स, आज जी हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मालूमाती टॉपिक है। और यकीनन आज का टॉपिक जानने के बाद आप पाकिस्तान की सिविल फोर्स के मुख्तलिफ ताकतवर यूनिट्स के बारे में मुकम्मल तौर पर जान जाएंगे कि इनके क्या क्या स्ट्रक्चर है, इनका ढांचा क्या है, ये कैसे काम करते हैं और इनको क्यों बनाया गया है। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि तकरीबन 11 के करीब स्पेशल पुलिस फोर्स यूनिट्स जो हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काउंटडाउन शुरू कर लेते हैं। नंबर 11 पे है जी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। अजी पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जो होती है इसका बुनियादी काम पाकिस्तान के साहली इलाकों की हिफाजत करना है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान और सिंध के जो साहली एरियाज़ हैं इनकी हिफाजत करना है। इसको बराह रास्त जो है आर्मी मैनेज करती है, उनको आर्मी ट्रेनिंग फ्राहम करती है। इसका हेडक्वार्टर कराची में है और ये पाकिस्तान में समुद्री हदूद का इस्तेमाल करते हुए लोग गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल ना हो या गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर स्मगलिंग ना हो या मनी लॉन्ड्रिंग ना हो या मनशियात पाकिस्तान में ना आए, इसके खिलाफ काम करती है पाकिस्तान कोस्ट गार्ड। नंबर 10 पे जी पाकिस्तान रेंजर्स। पाकिस्तान रेंजर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत काम करती है। इसका तकरीबन 1 लाख से जायद सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान रेंजर्स में पाए जाते हैं। पाकिस्तान रेंजर का जो बुनियादी फरीज़ा है वो पाकिस्तान के इंडिया के साथ लगने वाले सरहदों की हिफाजत करना है। पाकिस्तान रेंजर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक पंजाब रेंजर और एक सिंध रेंजर। पंजाब रेंजर जो है वो पंजाब की हदूद में जो इंडिया के साथ सरहदें लगती हैं उसकी हिफाजत करती है, वहीं पर जो सिंध रेंजर है वो सिंध की हदूद में इंडिया के साथ लगने वाली सरहदों की हिफाजत करती है। इसके साथ साथ ये पाकिस्तान की कौमी तनसीबात की भी हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान रेंजर की है, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो पंजाब में हो। पाकिस्तान रेंजर जो है ये मुख्तलिफ चेन ऑफ कमान के मातहत काम करती है। जो पंजाब रेंजर है वो उसको डीजी पंजाब लीड करते हैं और जो सिंध रेंजर है उसको डीजी सिंध लीड करते हैं। और पाकिस्तान रेंजर जो है ये भी पाकिस्तान आर्मी के मातहत ही इनडायरेक्टली काम करती है। मुश्किल वक्त में अगर पाकिस्तान की सिविल पुलिस फोर्स जो है वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने में अगर नाकामी होती है तो ये पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर भी इस्तेमाल होती है और सिविल फोर्स की लॉ एंड ऑर्डर को कायम करने के लिए पुलिस की मदद करती है। नंबर 9 पे जी एलीट पुलिस। एलीट पुलिस जो है ये पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच है और इसको पुलिस कमांडो भी बोला जाता है। पाकिस्तान के सियासतदानों या वीआईपीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी इस एलीट पुलिस फोर्स की है। इसके अलावा सूबे पंजाब में इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना और एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में ये फोर्स जो है वो बराह रास्त हिस्सा लेती है। ये ब्लैक यूनिफॉर्म में होती है और ये स्पेशलाइज होती है। इसको बहुत ही स्पेशल तरीके से हाई रिस्क ऑपरेशंस के लिए मैदान में उतारा जाता है। जब पुलिस किसी जगह पर फेल हो जाती है तो फिर पुलिस की एलीट फोर्स को कॉल किया जाता है और ये एंटी टेररिज्म ऑपरेशन सर अंजाम देती है और सिविलियन और वीआईपीज़ को सिक्योरिटी फराहम करती है और इसकी ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराई जाती है। नंबर 8 पे है स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट ये पंजाब हुकूमत ने ये बनाया है ख़ास तौर पे गैर मुल्कियों की हिफाजत के लिए। जो भी गैर मुल्की पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे सीपैक के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है जी स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की। ये भी पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच है और इसके जो एक्टिव पर्सन है वो तकरीबन 3829 हैं। नंबर 7 पे जो डॉल्फिन फोर्स। डॉल्फिन फोर्स जो है ये शहबाज शरीफ ने लॉन्च की है और इसको इस्तांबुल डॉल्फिन फोर्स की बेस पे बनाया गया है। ये सूबे पंजाब के 5 शहरों में काम कर रही है। शुरू में ये लाहौर में काम कर रही थी और ये स्ट्रीट क्राइम को फौरी तौर पर डील करती है। जहाँ पे आम पुलिस नहीं पहुँच पाती वहीं पे डॉल्फिन फोर्स जो है, चूँकि इनके पास मसल्ला बाइक्स होती हैं और ये खुद भी मसल्ला होते हैं, तो उसकी मदद से ये फौरी तौर पर स्ट्रीट क्राइम को डील करने में कामयाब हो जाती है। नंबर 6 पे स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सिंध जो है ये सिंध पुलिस की कमांडो के तौर पर जानी जाती है और ये खासतौर पे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना और सिंध में एंटी टेररिज्म के ऑपरेशंस करना और सिंध में वीआईपीज़ की सिक्योरिटी जो है वो भी स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास है। 5 नंबर पे है जी एफसी। एफसी का पूरा नाम फ्रंटियर कांस्टेबलरी है। एफसी जो है ये भी पैरामिलिट्री फोर्स है और ये पाकिस्तान रेंजर के तर्ज पर ही काम करती है। पाकिस्तान रेंजर तो मैंने आपको बताया कि पंजाब और सिंध में काम करती है, जबकि एफसी जो है ये बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काम करती है और ये ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ पाकिस्तान की जो सरहदें हैं उनको
डिफेंड करती है। सरहदों के जरिए गैर कानूनी स्मगलिंग ना हो, गैर कानूनी नकल हमल ना हो, न गैर कानूनी तजारत ना हो, या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में एंट्री ना हो, इस बात को यकीनी बनाना होता है एफसी ने। और इसके अलावा एफसी जो है दोनों सूबों में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने में भी पुलिस की मदद करती है हंगामी हालात में। इसके साथ साथ अगर इस्लामाबाद में कभी हालात ख़राब होते हैं तो फिर पाकिस्तान रेंजर्स के साथ साथ एफसी को भी इस्लामाबाद में बुला लिया जाता है और वहाँ पर भी ये मुजाहिरीन को रोकने में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर पेशावर और कोयटा में है और इसके एक्टिव पर्सन तकरीबन 1 लाख से ज़ायद हैं। नंबर 4 पे है जी पाकिस्तान कस्टम फोर्स। पाकिस्तान कस्टम फोर्स जो है ये पाकिस्तान सिविल सर्विस की स्पेशल पुलिस है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कराची में है। और इसका जो बुनियादी फरीज़ा है वो ये है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर सरहदों के ज़रिए तजारत ना हो, गैर कानूनी तौर पर इंपोर्ट ना हो, गैर कानूनी तौर पर एक्सपोर्ट ना हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको कानूनी तरीके के मुताबिक यकीनी बनाना और उसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़र मुबादले में टैक्सेस की सूरत में इजाफा करना इस फोर्स का बुनियादी फरीज़ा है। ये फोर्स नहायत ही ताकतवर तरीन फोर्स में आती है। ये खास तौर पे कराची में ईरान की सरहद और अफगानिस्तान की सरहद के साथ गैर कानूनी नकलो हमल और गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ ऑपरेशंस करती है और इसके ऊपर नज़र रखती है। नंबर 3 पे सीडी बलूचिस्तान। सीडी बलूचिस्तान भी सूबा बलूचिस्तान की पुलिस की एक स्पेशल ब्रांच है जो कि सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करती है और सूबे भर में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए बलूचिस्तान की पुलिस की मदद करती है। फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कोयटा में है, वो लीड करते हैं डीआईजी। इसके साथ साथ ये फोर्स बलूचिस्तान में क्राइम्स और मर्डर केसेस को सॉल्व करने में भी मदद करती है। नंबर 2 पे है जी एएनएफ। एएनएफ से मुराद है एंटी नारकोटिक फोर्स। एंटी नारकोटिक फोर्स जो है ये पाकिस्तान में मनशियात की रोकथाम के लिए काम करती है और मनशियात के कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसती है। और इस फोर्स का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है जो पाकिस्तान में मनशियात का कारोबार करते हैं या मनशियात का इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। स्मगलिंग को रोकने के लिए ये फोर्स जो है अपना फरीजा सर अंजाम। नंबर 1 पे जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। जैसा कि ये फोर्स जो है अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रही है, इसका जो बुनियादी काम होता है वो पाकिस्तान भर के जितने भी एयरपोर्ट हैं उनकी हिफाजत करना होता है। अगर आप एयरपोर्ट्स में जाएँ तो वहाँ जो लोग आपको सिक्योरिटी के फ़राइज़ सार अंजाम देते हुए नज़र आएंगे एक ग्रीन यूनिफॉर्म में, तो वो क्या होंगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। और ये पाकिस्तान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मातहत काम करती है और ये फोर्स जो है पाकिस्तान के जितने भी एयरपोर्ट्स हैं उनमें मौजूद जितनी भी अहम तनसीबात हैं या जितने भी प्लान्स हैं पाकिस्तान के जहाज़ हैं उनकी हिफाजत जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िम्मे है। तो नाज़रीन ये आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाजमी लाइक करें, फीडबैक का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।